आदेश जय बाबा गुरु गोरखनाथ की। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ वो इस प्रकार है कि आपका जो है पूजा में मन क्यों नहीं लगता, क्या कारण होता है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दे दूं कि आप जो हो जब भी मेरी वीडियो देखते हो तो कृपया करके इसकी मत क्या करो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है मेरी बात आप नहीं सुन पाते, उसी वजह से आपकी बात समझ में नहीं आती है। ठीक है वक्त तो मेरी वीडियो को ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। और अगर बाकायदे में आपको मेरी बात पसंद आए, अच्छी आए, तो आप वीडियो को लाइक करना, वरना मत करना। अगर आपके पास समय ना हो तो वीडियो को भी मत देखना। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग जो है स्किप कर करके वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पसंद आए वीडियो तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जब पूजा में बैठते हो तो आपके मन में गंदे विचार आते हैं, क्यों आते हैं, क्या इनका कारण है। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहला सवाल, जब आप पूजा में बैठते हो आपके मन में गलत विचार आते हैं, उनका क्या कारण है। जैसे कि आपके घर के इष्ट देव आपसे नाराज हैं। इष्ट देव वो होते हैं, किसी के बाबा भोलेनाथ भी होते हैं जी, झारवीर भी होते हैं, गुरु गोरखनाथ भी होते हैं, पवन पुत हनुमान भी होते हैं। हर किसी के अलग अलग इष्ट देवते हैं। ठीक है, हर किसी के जो इष्ट देव होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ होता क्या है, कभी कभी जो है एक मान लो कोई भी भक्त है, कोई भी मामूली इंसान, ऐसा होता है कि मान लो किसी बाबा की या किसी देवी देवता की चौकी लग रही है, किसी की चौकी लग रही है, तो जब देखते हैं तो उसमें ज़्यादा पावर, उसमें ज़्यादा शक्ति है। तो होता क्या है, मान लो मैं गुरु गोरखनाथ की पूजा कर रहा हूँ, तो भोलेनाथ की चौकी लग रही है, तो भोलेनाथ की चौकी में जो है ज़्यादा पावर है, ज़्यादा शक्ति है, लोग बहुत जा रहे हैं वहाँ पे, उनकी पूजा ज़्यादा कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से होता क्या है, मैं अपने गुरु गोरखनाथ को छोड़ देता हूँ, तो भोलेनाथ की पूजा में मैं लग जाता हूँ। तो इसी वजह से जो है जो हमारे इष्ट देव होते हैं ये नाराज़ हो जाते हैं। तो जब आप पूजा में आप अपनी पूजा करते हो तो आपका उस वक्त वहाँ पर ध्यान नहीं लगता है। जब आप पूजा करते हो तो पूजा में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। अगर आप ओम नमः शिवाय कह रहे हो तो निकल लिया कुछ और, गाने की आवाज़ निकल ली है, गंदे शब्द निकल रहे हैं, या इंगा आंगा ध्यान हो जाता है। और आपको बता देना चाहता हूँ नंबर दूसरा, दूसरे नंबर पर आता है आपके घर में प्रेत। जब आपके घर में प्रेत होता है या आपके शरीर पर प्रेत होता है, तो होता क्या है, जब आप पूजा में बैठते हो तो जब आप पूजा में बैठते हो तो आपको गंदे गंदे सपने दिखाई देंगे, गंदे गंदे ख्वाब आएंगे, गंदा गंदा महसूस होगा। और यहाँ तक कि प्रेत इतने गिरे हुए होते हैं कि आप अगर आपके आगे अगर देवी माता की अगर मूर्ति लगी हुई होगी तो आपको वहाँ भी गलत चीज़ दिखाई दे जाती है। ठीक है, स्वयं माता के साथ भी इतने प्रेत गंदे होते हैं कि आपकी पूजा ना लगती है। ना लगने की वजह से ही वो ऐसा करते हैं, ताकि आपकी पूजा ना लगे, आप पूजा पर छोड़ जाओ। क्योंकि जब आप पूजा में बैठते हो भक्तों, तो उनको जो है बहुत कष्ट पहुंचते हैं। जो बाबाओं के, जो देव देवताओं के जो दूत होते हैं वो उनको मार लगाते हैं, उनको आपके घर से सफा करते हैं। इसी वजह से वो आपको जो है पूजा पर नहीं बैठने देते हैं। इसी वजह से आपको क्या है, आप गलत सोच में पड़ जाते हो, आपका ध्यान भटक जाता है, इसी वजह से आपका ध्यान नहीं लगता है। और होता क्या है, इस टाइम तो हर कोई काम की तरफ से ही परेशान है। ठीक है भक्तों, किसी को ये समझ लो तुम, हर कोई तो पैसे की तरफ से परेशान है, हर किसी को पैसे ही कमाना है ज़िंदगी में। ठीक है, तो किसी घर में क्या होता है, लड़ाई होती है, लड़ाई की वजह से है इंसान में जब जब परिवार में झगड़ा चलता है तो इंसान क्या होता है, टेंशन हो जाता है। इसी वजह जब आप पूजा में बैठते हो तो आपका कहीं ना कहीं लड़ाई पर ही ध्यान पहुंच जाता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने उसको मारा था, उसने मेरे को मारा था, ये हुआ था, वो हुआ था। इसी वजह से भी जो है आपकी पूजा पूरी नहीं हो पाती है। और आप जब पूजा में बैठते हो तो इसी वजह से भी आपका ध्यान भटकता है। रही बात प्रेत की, अगर आपके घर में करा धरा है और प्रेत है, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको दिखा लेना चाहिए। कोई भगत हो, कोई मौलवी हो, कोई भी हो जो इस चीज़ का इलाज करते हो, आप वहाँ जाओ, अपना इलाज करवाओ। ठीक है, और अगर कोई हमारे वीडियो के माध्यम से अगर हमारे दरबार में आना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9105201362। हिंदी में बोल देता हूँ, 910 520 136। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर केवल ओनली व्हाट्सएप पे ही कॉल चैटिंग वगैरह होती है, कॉल नहीं लगती है। ठीक है भक्तों, तो जो ज़्यादा परेशान है कृपया करके इस नंबर पे वही कॉल करें, वरना बेमतलब मेरे को परेशान करने की कोई कष्ट ना करें। ठीक है भक्तों, जीवन में भक्तों हर मनुष्य को पूजा पाठ करनी चाहिए। ठीक है, कर्म करोगे फल भी मिलेगा, जैसा आप करते हो वैसे ही करने के अनुसार आपको मिलता है। धर्म के रास्ते पर चलो। ठीक है, भगवान देवी देवता हर किसी के होते हैं। अब बात आती है कि आखिर ये जो
तांत्रिक लोग होते हैं, ये आपकी चीज़ों को कैसे पकड़ लेते हैं, कैसे बता देते हैं, मैं बताता हूँ। ऑल इंडिया में आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको आज जानकारी दे रहा हूँ। मेरे को ध्यान से सुनना, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना, ठीक है। तो भक्तों, होता ये है कि कहते हैं ना कि भगत के भस्म में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, ठीक है। तो भक्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, होता ये है, ये भी अपने कठोर, तब बोल दो अपनी भक्ति, ये अपनी भक्ति से क्या लीन होते हैं, भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है इनको भगवान इनको से आपकी सारी सूचना देते हैं, ठीक है। आप भी, अगर आप भी अपने सच्चे मन से, सच्चे इरादे से अगर आप पूजा पाठ करो, तो आप भी दूसरे को चेक कर सकते हो, आप भी देख सकते हो, आप भी उनके कष्ट दूर कर सकते हो, ठीक है। ये बनना, भगत बनना या तांत्रिक बनना हर किसी के बख्शी बात नहीं है, ठीक है। बाबा बनना हर किसी के बख्शी बात नहीं है। ऐसे जो क्या मैं अपने मुंह से गंदे शब्द निकाल लूँ, उल्टे सीधे भगत तो ऐसे जाने कितने मिलते हैं और कितने ऐसा होते हैं, ठीक है। इस टाइम में जो सिद्ध भगत तांत्रिक लोग होते हैं बहुत कम ही से मिलते हैं, ठीक है। हमारा जो मेन मकसद है, मेरा जो मेन मकसद, मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से इतनी शिक्षा क्यों देता हूँ, आप केवल मेरा मेरा नाम से ही इंसान खुश रहे, ये कहे कि हाँ बाकायदे में वो बंदा अच्छा था, मेरा नाम चले एरिया के अंदर कि हाँ वो लड़का बाकायदे में अच्छा था। मैं कभी ये नहीं बोलता कि मेरा नाम क्या, आपको आज तक किसी को सही से पता भी नहीं है, मेरा नाम राज है, ठीक है। मैं कभी ये भी नहीं बोलता हूँ कि राजगुरु बोलो मुझे, मैं तो सबका आप राज भाई हूँ, राज भाई करके बोलो मेरे को, कोई मेरा नाम से ही बोल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर घमंड नहीं है कुल मिला के। और मैं नहीं कोई तांत्रिक हूँ, ना ही मैं कोई बाबा हूँ, मैं सिर्फ भगत हूँ। मैं बाबा गुरु गोरखनाथ का भगत हूँ, या ख्वाजा हक ख्वाजा, या साबिर हक साबिर। तो भक्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं दोनों को ही मानता हूँ, पीर पैगंबरों को भी, अपने देव देवताओं को भी, ठीक है। मेरे दरबार में मोमडन लोग भी आ सकते हैं, हर जाति के आ सकते हैं, मैं किसी भी जाति में वो नहीं डरता हूँ कि किसी से भी मैं मुंह नहीं मोड़ता हूँ। कोई भी कैसे भी व्यक्ति आ जाए, मेरा काम है बच्चों को ठीक करना, यानी कि जो बेचारे लोग परेशान हैं, मेरा काम ये है। मैं श्री बाबा की भभूति देता हूँ, उससे ही काफ़ी मरीजों को ठीक हो जाते हैं, हर मरीज ठीक हो जाता है, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ अपनी भक्ति मैं सिर्फ अपनी भभूति देना ही जानता हूँ, और कुछ नहीं जानता हूँ भक्तों, बस बाबा की भभूति से दुनिया ठीक हो जाए, यही सबसे बड़ा भला है। ना मुझे किसी की धन दौलत से प्यार है, ना मुझे किसी की मुँह माया से प्यार है। हे बाबा गुरु गोरखनाथ, अगर आज मैं आपको साथ अच्छा करूँगा तो मुझे मोक्ष मोक्ष प्रदान होगा, और कर्म करूँगा तो फल भी मिलेगा, धर्म के रास्ते पर चलूँगा। जय शनिदेव महाराज। सभी देवी देवता को मानता हूँ मैं। देवी देवताओं के मानने के विचार में एक प्रकार का मुझे सर्वभंग मान लो, सर्वभंग वो वाला नहीं जो खान पीन का करते हैं, मांस मदिरा का, ठीक है। मैं वो वाला सर्वभंग नहीं, मैं सिर्फ देवी देवता को मानता हूँ। मेरे को पीर पैगंबर हुए, या कोई भी भगवान हुए, देवी देवता हो गए, या अल्लाह खुदा, मैं सबको मानता हूँ, ठीक है भक्तों। आज मेरी वीडियो तो ये लंबी हो चुकी है आपको समझाने के लिए, तो पसंद आए तो लाइक वीडियो, शेयर करें, कमेंट करें, और कुछ भी अगर आप जानकारी लेना चाहते हो तो कमेंट कर दिया करो। मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जय बाबा गुरु गोरखनाथ की। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें। या ख्वाजा हक ख्वाजा, या साविर हक साविर। जय शनिदेव महाराज, सभी के कष्ट परेशानी दूर करें, हर मुरादें पूरी